8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से देश भर में बवाल मचा हुआ है। बॉलीवुड हस्तियों से लेकर राजनेताओं तक ने अदालत के फैसले पर आपत्ति जताई। पेट लवर्स तो सड़कों पर उतर आए और विरोध जता रहे हैं, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया। अब ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ, कोर्ट का आदेश क्या है, इस पर असहमति क्यों जताई जा रही है, देश के नेताओं की इस मुद्दे पर क्या राय है, बढ़ते विवाद के बाद CJI BR गवई ने क्या कहा, रेबीज और डॉग बाइट केस को लेकर सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, भारत में ऐसे कौन सा शहर है और दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी आवारा कुत्ते नहीं है, रेबीज कितनी खतरनाक बीमारी है, साथ ही इसके लक्षण, इलाज और बचाव के तरीके क्या है, जानेंगे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर होम में भेजने का निर्देश दिया था, जिसका एनिमल एक्टिविस्ट खुलकर विरोध जता रहे हैं। अब अदालत के इस आदेश पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई ने दोबारा विचार करने की बात कही। ये टिप्पणी उस समय आई जब एक वकील ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर पुराने फैसले का हवाला दिया। वकील ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल 2001 का पालन होना चाहिए। इसके तहत आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रण करने के लिए नियमित दस्तबंदी और टीकाकरण अनिवार्य है। कोर्ट के पुराने आदेश का जिक्र कर याचिका में कहा गया कि सभी जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जा सकती है। दरअसल 11 अगस्त सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस JV पारदीवाल और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को काटने और रेबीज से होने वाली मौतों पर चिंता जताई और सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दे डाला। बेंच ने पशु प्रेमियों से भी तीखा सवाल किया कि क्या आप उन बच्चों को वापस ला सकते हैं जिनकी मौत रेबीज से हो गई। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इस काम में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति या संगठन प्रक्रिया में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि नगर निकाय संवेदनशील इलाकों से अभियान की शुरुआत करे, जरूरत पड़ने पर इसके लिए अलग से बल भी तैनात किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कई नेताओं और पशु प्रेमियों ने आवाज उठाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं जिन्हें हटाया जाए। प्रियंका गांधी ने भी आदेश को अमान्य बताते हुए सुरक्षित समाधान खोजने की जरूरत बताई। भाजपा सांसद मेनका गांधी ने भी आदेश पर सवाल उठाए। बॉलीवुड जगत से जानवी कपूर, वरुण धवन, जॉन अब्राहम जैसी हस्तियां भी सामने आई। आपको बता दें ये मामला 28 जुलाई को तब उठा जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए दिल्ली एनसीआर में रेबीज और डॉग बाइट के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक और डराने वाला बताते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी कीमत पर रेबीज नहीं होना चाहिए। बेंच ने यह भी कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्ते और अन्य पशु न केवल लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि यातायात और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा करते हैं। कोर्ट ने कहा कि हर दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुत्ते के काटने के सैकड़ों मामले सामने आ रहे, खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं। कई मामलों में रेबीज भी फैल रहा है। भारत में रेबीज के 95% से ज्यादा मामले कुत्तों के काटने से होते हैं। रेबीज एक ऐसी जानलेवा वायरल बीमारी है जो ज्यादातर कुत्तों के काटने से फैलती है। इसके अलावा ये अन्य जानवर जैसे बिल्ली, बंदर, चमगादड़, गीदड़ से भी फैलता है। ये वायरस जानवर के लार के जरिए इंसान के शरीर में प्रवेश करता है और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो ये 100% जानलेवा हो सकता है। रेबीज के लक्षण शुरू में सामान्य हो सकते हैं, जैसे बुखार, थकान, काटने वाली जगह पर दर्द या जलन, सिर दर्द, बेचैनी या फिर भूख न लगना। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है खतरनाक रूप ले लेती है। पानी का डर, हवा का डर, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में ऐंठन, कोमा और फिर अंत में मृत्यु। रेबीज का इलाज तभी संभव है जब लक्षण दिखने पर पहले उपचार शुरू कर दिया जाए। रेबीज से बचने के लिए पालतू जानवरों को नियमित रूप से रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। बच्चों को आवारा जानवरों से दूर रखना चाहिए। अगर आप उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां रेबीज का खतरा ज्यादा है तो पहले से प्री एक्सपोजर टीकाकरण यानी रेबीज का टीका आपको लगवा लेना चाहिए। संसद में पेश सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में देश भर में 37 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आए, जिनमें 5.19 लाख पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। साल 2023 में डॉग बाइट के 30.5 लाख, 2022 में 21.9 लाख मामले सामने आए। दिल्ली में डॉग बाइट के मामलों में 2023 के मुकाबले 143% वृद्धि हुई और रेबीज से 54 लोगों की मौत हुई। डॉग बाइट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए। इनमें से कई घटनाओं में बच्चे और बुजुर्ग थे। रिपोर्ट में यह भी जानकारी सामने आई कि 2024 की जनवरी से जून तक की दिल्ली में 35,198 डॉग बाइट के केस दर्ज हुए, यानी औसतन 2,000 रोजाना। ये रिपोर्ट दिल्ली में 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की मौत से जुड़ी हुई थी, जिसे कुत्तों ने काट लिया था और इलाज के दौरान
उसकी मौत हो गई थी। WHO के भी मुताबिक दुनिया में रेबीज से होने वाली कुल मौतों का 36% हिस्सा भारत का है, यानी हर साल 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं। 2019 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लक्षद्वीप और मणिपुर में भी एक भी आवारा कुत्ते नहीं है। वहीं दुनिया में नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां आवारा कुत्ते नहीं है। यहाँ नसबंदी और गोद लेने की सख्त नीतियों से ये सब कुछ संभव हो पाया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किसी भी हाल में कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना है। दिल्ली एनसीआर में शेल्टर होम बनाने, नसबंदी और टीकाकरण का काम समय सीमा में करना बड़ी चुनौती है। बहरहाल अब देखना होगा कि सीजीआई गवाही इस मामले में पुनर्विचार की प्रक्रिया कहां तक आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, जो एनिमल एक्टिविस्ट सड़कों पर उतर आए हैं उनके पास क्या इस सवाल का जवाब है कि जब कोई कुत्ता हमला करता है और उससे किसी इंसान या मासूम बच्चे की मौत हो जाती है तो फिर क्या करें? क्यों नहीं बड़े बड़े एनजीओ, पॉलिटिशियन, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन आगे आकर इन डॉग्स को अडॉप्ट करके उनके रहने की व्यवस्था कर देते हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है कि आवारा कुत्तों के आतंक पर लगाम लगनी चाहिए, इन्हें सड़कों पर खुला ना छोड़कर शेल्टर होम में रखना चाहिए, या फिर पेट लवर्स का कहना सही है कि इन बेजुबानों के साथ अन्याय हो रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।